मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में 6-7 साल की कन्या स्वरूप में वैष्णो माता जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। वैष्णो माता ने लाल रंग की चुनरी पहनी हुई है, मुकुट लगाया हुआ है और शेर पर हाथ रखकर शेर के बराबर में खड़ी हुई हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बाल श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी माखन खा रहे हैं, उनके पूरे मुख पर माखन लगा हुआ है और चारों तरफ जमीन पर माखन फैला हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की आंखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे हैं और इन चक्रों के अंदर भी श्री गुरु महाराज जी की आंखें साफ साफ नजर आ रही हैं।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में झाड़ू लगाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक झूला है। इस झूले की हर एक रस्सी 3-3, 4-4 लड़ियों से मिलकर बनी हुई है। इस झूले पर छोटे से श्री लड्डू गोपाल भगवान जी विराजमान हैं और झूला हवा में ही अपने आप चल रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि उसकी त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस रोशनी में से राम राम लिखे हुए शब्द बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में नाम सिमरन करवाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे थे और इन चक्रों में से रोशनियों की लंबी लंबी किरणें निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर लाखों दिए जल रहे थे और जिस प्रकार से जल में दिए ऊपर नीचे लहरों के रूप में हिलते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह सारे दिए लहरों के रूप में हिल रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में सूरज निकल रहा है। यह सूरज निकलते निकलते विराट स्वरूप वाला सूरज बन गया और इस सूरज में से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही है, जिसकी गर्माहट भी इस आत्मा को महसूस हो रही है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस विशाल सूर्य के बीच में श्री हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माएं बहुत सारी संगत के साथ श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में से रोशनी वाली किरणें निकल रही हैं और यह किरणें निकल कर सामने बैठी हुई हम सभी भक्त आत्माओं सहित सारी संगत पर पड़ रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत पुराने मंदिर के दर्शन करवाए। इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी और श्री राम जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्वरूप विराजमान हैं। वैसे तो यह मूर्ति स्वरूप हैं, लेकिन इस मूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी और श्री राम जी के स्वरूप में हरकत हो रही है। उनकी पलकें झपक रही हैं, वह इधर उधर देख रहे हैं और उनके हाथ भी हिल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ही सुंदर झूले के दर्शन करवाए।
झूले के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और झूला झूल रहे हैं और यह झूला ऊपर नीचे हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वह इस भक्त आत्मा के साथ में मस्ती कर रहे हैं। कभी श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा के कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी सिर पर बैठ जाते हैं और कभी हाथ पर चढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान से उठी तो देखा कि वही ध्यान वाले श्री कृष्ण भगवान जी इसके पास बैठे हुए हैं और उसी तरीके से जागृत अवस्था में भी इस भक्त आत्मा के साथ में मस्ती कर रहे हैं। जागृत अवस्था में भी श्री कृष्ण भगवान जी कभी इस भक्त आत्मा के कंधे पर बैठ जा रहे हैं, कभी सिर पर बैठ जा रहे हैं और कभी हाथ पर चढ़ रहे हैं, कभी पेट पर बैठ जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों तारे झिलमिला रहे थे और उन तारों में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियां बनाने की सेवा की। कल से एक भक्त आत्मा के घर पर श्री कृष्ण भगवान जी आए हुए हैं। वह श्री कृष्ण भगवान जी कल की तरह आज भी कभी इस भक्त आत्मा के कंधे पर बैठ जा रहे हैं, कभी सिर पर बैठ जा रहे हैं, कभी घुटने पर बैठ जा रहे हैं और कभी हाथ पर बैठ जा रहे हैं। ऐसा कल से लगातार चल रहा है। आज ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को दिखाया कि यह भक्त आत्मा श्री विष्णु भगवान जी की आरती ओम जय जगदीश हरे कर रही है और श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा के साथ में खड़े हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने एक बहुत मोटा हार पहना हुआ है और इस हार में से सुनहरे रंग की रोशनियां निकल रही हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से पिछले 2 दिनों से एक भक्त आत्मा के घर पर श्री कृष्ण भगवान जी आए हुए हैं। आज ध्यान में इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, हमें बहुत दिन हो गए श्री गुरु महाराज जी के श्री नगली साहब में दर्शन नहीं किए हैं। हमें श्री नगली साहब में अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाओ। इतनी प्रार्थना करते ही आसमान में से एक उड़न खटोला नीचे आ गया। श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को उस उड़न खटोले में बैठा लिया और अपने साथ इस आत्मा को श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करवाने के लिए श्री नगली साहब ले गए। श्री नगली दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी उड़न खटोले के साथ इस आत्मा को इसके घर पर ले आए और
उसके बाद उड़न खटोला आसमान में वापस चला गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके कुछ देर बाद से ही इस भक्त आत्मा की दोनों आंखों में चक्र घूमना प्रारंभ हो गए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर झूला है और इस झूले के सामने हम सभी भक्त आत्माएं और बहुत सारी संगत बैठी हुई है। तभी सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए श्री गुरु महाराज जी आकर इस झूले पर बैठते हैं और मुस्कुराकर झूला झूलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सभी भक्त आत्माओं को श्री गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद देते हैं और आगे चले जाते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से, मुख में से और माथे पर से रोशनियों वाली किरणें निकल रही थीं। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।